हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। आज की क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर इज 110, देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज। क्वेश्चन का मतलब क्या है उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर। थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार। लगातार जो इंटीजर होंगे, कंटिन्यू होंगे, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर। कितने इंटीजर है बेटा? थ्री इंटीजर हैं, जिनके स्क्वायर का सम हमें गिवन है। कितना गिवन है बेटा? 110 गिवन है। कितना है? 110 गिवन है। देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज। तब हमें डिफाइन करना है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 7 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 4। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे हमेशा गलत करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना सकें। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है बेटा कि यहाँ पे थ्री कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो हम फर्स्ट इंटीजर कंसीडर कर लेंगे x। अब हमें पता होना चाहिए कि जब भी हमें कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर को डिफाइन करना हो, तो जो इंटीजर हम कंसीडर करेंगे उसमें 1 प्लस करने से हमें कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर मिलेगा। दैट मीन्स x का जो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर होगा वो x प्लस हो जाएगा। कितना बेटा? 1। इसका कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर हो जाएगा x प्लस 2। तो हमारे पास तीन कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर की स्क्वायर का जो सम है वो हमें गिवन है 110। दैट मीन्स यहाँ पे हम इनके स्क्वायर का सम करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 110। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा 4x इक्वल टू 110। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर। यहाँ पे 2x है, 4x है, दैट मीन्स प्लस होके हो जाएगा 6x। 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 को प्लस करेंगे 5 और इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 110 इक्वल टू 0। सो 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 105 इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिल गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, वो भी किसके थ्रू बेटा? y क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। किससे करेंगे? y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर a, b और c के मान हमें कैसे मिलेंगे? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन होगी या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पे डिफाइन की होगी उसको हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट मीन्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। इससे कंपेयर करेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाएगी बेटा 3, बी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी हमें यहाँ पे 6, सी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 105, वो भी किसका? माइनस का। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? माइनस बी की जो वैल्यू है वो 6 है, तो 6 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर दैट मीन 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा? 3 है, तो 3 और इंटू सी की जो वैल्यू है वो माइनस की 105 डिवाइड बाय 2 इंटू ए इजकल टू कितना है बेटा? 3 है। तो यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटा तो -6 प्लस माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 36 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आएगा? 12। कितना आएगा बेटा? माइनस का 12 इंटू माइनस का 105, तो माइनस माइनस का इंटू होगा तो प्लस का आ जाएगा और यहाँ पे 12 5 जा 60 और 12 1 जा 12, दैट मीन्स 1260 यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्लस 1260 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 3 2 जा 6, -6 प्लस माइनस, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको प्लस करेंगे तो 6 और 6 और 3 हो जाएगा बेटा 9 2 1 बाय 6। अब आपको याद रखना है कि 1296 जो है वो किसका स्क्वायर है? तो 36 का स्क्वायर है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे तो -6 प्लस माइनस 36 बाय 6। अब यहाँ पे देखो बेटा प्लस भी है और माइनस भी है, तो एक बार हमें प्लस साइन को लेना है और एक बार हमें माइनस साइन को लेना है। दैट मीन्स इसको हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि पहले हम सपोज करो प्लस लेंगे तो x इक्वल टू बन जाएगा -6 प्लस 36 बाय 6। सॉल्व करेंगे तो 36 से 6 माइनस हो जाएगा 30 बाय 6, कैंसल आउट किया तो एक वैल्यू x की कितनी आ गई? 5 एंड x इक्वल टू -6 माइनस 36 बाय 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 42 बाय 6, डिवाइड करोगे 6 से तो -7। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन ने पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। किसकी बात की है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर की बात की है। दैट मीन्स दोनों में से हमें पॉजिटिव इंटीजर को यहाँ पे डिफाइन करना है। तो पॉजिटिव इंटीजर कितना है बेटा? 5 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट 5 हो जाएगा, इसके बाद 6 हो जाएगा, इसके बाद 7। तो स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सिंपल है, आप आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एज -8 अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे हमें इसको क्लासिफाई करना है कि जो -8 है वो 3x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0 का एक सॉल्यूशन है या नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन एस, सेकेंड ऑप्शन नो, थर्ड ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो कैसे आप इसको क्लासिफाई करोगे
कि जो नंबर हमें गिवन है वो इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम x की जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद यदि हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल मिलेंगे, इसका मतलब हम क्लियरली कह सकते हैं कि वो नंबर गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पे इक्वेशन गिवन है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इजिकल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि -8 को पुट करना है x की जगह। सो 3 इंटू -8 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू -8 प्लस 2 इजिकल टू 0। यहाँ पे 3 इंटू -8 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा 64 और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 64 प्लस 2 इजिकल टू 0। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे सो 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 और 1 19 और प्लस का 2 और माइनस का 64 इजिकल टू 0। हमने आगे पीछे लिख लिया ताकि अब इसको हम आसानी से प्लस कर सकें। तो 194 और माइनस 64 इजिकल टू 0, इससे माइनस कर देंगे सो 0 3 एंड 1 इजिकल टू 0। तो आप देखोगे कि एक साइड हमारा 130 है और एक साइड हमारा कितना है 0। दैट मीन्स नॉट इक्वल है। जब नॉट इक्वल होगा तो जो -8 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, कैसे हमें वेरीफाई करना है किसी भी नंबर को कि वो गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है। यदि क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है अ लाइन सेगमेंट ए बी इज 8 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ कितनी है बेटा? 8 सेंटीमीटर है इन लेंथ। आगे कह रहा है कि ए बी इज प्रोड्यूस टू पी। ए बी को हमें क्या करना है? पी पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है। दैट मीन्स उसे बढ़ाना है। दैट बीपी स्क्वायर बीपी स्क्वायर इज ए बी इंटू ए पी। ऐसे बढ़ाना है कि जो बीपी स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके? ए बी इंटू ए पी के। देन द लेंथ ऑफ बीपी इज। तो इस कंडीशन में हमें बीपी की लेंथ को डिफाइन करना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है 5 ब्रैकेट के अंदर √5 प्लस 1 एंड सेकेंड ऑप्शन है √5 प्लस 1। थर्ड ऑप्शन है 4 √5 प्लस 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है √3 प्लस 1। तो आइए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट गिवन है उस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट गिवन है कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट बना देंगे जिसका नाम है ए बी। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी गिवन है बेटा? 8 सेंटीमीटर गिवन है। आगे कह रहा है कि ए बी इज प्रोड्यूस टू पी। हमें ए बी को क्या करना है? पॉइंट पी तक हमें इसको बढ़ाना है। तो ये ए बी है, इसी लाइन सेगमेंट को हम यहां से बढ़ाना स्टार्ट करेंगे और पी तक बढ़ा देंगे। कहां तक बढ़ाएंगे? पी तक। और कंसीडर कर लेंगे कि जितनी हमने बढ़ाई है उसकी लेंथ कितनी है बेटा? एक्स है। लेंथ कितनी है? एक्स है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए पी। क्या गिवन है बेटा? बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए पी। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो बीपी हमने कितना कंसीडर किया है बेटा? एक्स। तो इसकी जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ए बी हमारा कितना है बेटा? 8 है इंटू
एपी कितना होगा, एपी का मतलब है यहां से लेके और यहां तक, एपी का मतलब यही होगा, यहां से लेके और यहां तक। तो जे बेटा 8 है और जे कितना है, x है, तो बीपी हमारा टोटल हो जाएगा 8 प्लस एक्स। कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स, दैट मीन्स 8 प्लस एक्स यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 64 और प्लस का 8x, इनको इस साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 8x माइनस का 64 इजिकल टू 0। तो एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बन के तैयार हो गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है y क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब शायद आप सब लोगों को याद हो गया होगा, y क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात और याद रखना, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपको याद होनी चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 से। सो ए इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1, बी इजिकल टू -8 एंड सी इजिकल टू -64 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो माइनस और बी की जो वैल्यू है वो पहले से ही कितनी है, माइनस की 8 है, तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस रूट के अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर का मतलब -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए की जो वैल्यू है बेटा वो 1 है, इंटू सी की वैल्यू -64 डिवाइड बाय 2, ए की वैल्यू 1 है। अब इसे सॉल्व करिए आराम से, ध्यान से, कोई भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। टाइम लगता है तो टाइम लगा दीजिए। ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 64, माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का कितना होगा 64, और माइनस माइनस का इंटू करोगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे कि इसका मल्टीप्लाई पहले 4 का 1 से करोगे तो 4, 4 4 जा 16 कैरी 1, और 4 6 जा 24, और ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 2a। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 8 प्लस माइनस रूट के अंदर ये 0 हो जाएगा, 4 4 और 6 10 का 0, तो 0 हो गया, कैरी 1, और 5 और 6 11, और 1 कैरी 12 का 2 कैरी 1, और 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3 डिवाइड बाय 2। अब हमें 320 के फैक्टर बनाना है, तो 320 के आप फैक्टर बनाओगे तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 6 0, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 80, फिर 2 से करेंगे तो 40, फिर 2 से करेंगे 20, फिर 2 से करेंगे 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, देन लास्ट में 5 से करेंगे 1। तो देखो एक पेयर 2 का बन गया, फिर एक पेयर 2 का बन गया, फिर एक 2 का। तो 2 के कितने पेयर बन रहे हैं 3, दैट मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और रूट के अंदर कितना रहेगा 5। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस रूट के अंदर, रूट के बाहर आ जाएगा हमारा 8 और अंदर रहेगा हमारा 5 डिवाइड बाय 2। यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, तो 8 कॉमन लिया तो प्लस माइनस यहाँ पे बचेगा हमारा 1, और यहाँ पे बचेगा √5 बाय 2, कैंसल आउट कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 4, 1 प्लस माइनस √5 बाय में कुछ नहीं रहेगा क्योंकि कैंसल हो गया है। तो क्योंकि लेंथ की बात है तो लेंथ ओनली पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स 4, 1 प्लस √5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मैच करोगे तो ऑप्शन नंबर
जो सी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, केवल यहाँ पे √5 को पहले लिखा है और यहाँ पे बाद में लिखा है, तो आप इसे पलटा सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर प्लस में है, इसलिए पलटाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और कॉन्सेप्ट क्लियर है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यदि आपने बेसिक वीडियो देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल 0 आर। फर्स्ट ऑप्शन है रियल एंड। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल 0 आर। दैट मीन्स यहाँ पे हमें बताना है कि जो इक्वेशन गिवन है इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है रियल एंड डिस्टिंक्ट, सेकंड ऑप्शन है नॉट रियल, एंड थर्ड ऑप्शन है रियल एंड इक्वल, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है, पहले एक बार उसे हम रिवाइज करते हैं ताकि आपका बेसिक जो है वो स्ट्रांग हो सके। तो हमें पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ रूट्स डिफाइन करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेट को डिफाइन करते हैं। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है, इसका मतलब होता है कि नेचर कैसा होगा? रियल एंड इक्वल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू बड़ी है 0 से तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू छोटी है 0 से, दैट मीन्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब है रूट कैसे होंगे? नॉट रियल होंगे। तो 3 कंडीशन हमने आपको समझाई थी, तीनों आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेट को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए जो इक्वेशन हमें गिवन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू हो जाएगा 3, b इज इक्वल टू माइनस 2√6 एंड c इज इक्वल टू 2। c की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 2। अब बेटा डिस्क्रिमिनेट डिफाइन कर लो। सो b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पे आप माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा बेटा? 4। √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 माइनस यहाँ पे 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। यहाँ पे आप देखोगे तो 6 4 जा 24 माइनस 24, दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेट इज 0। डिस्क्रिमिनेट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है? 0। अभी कंडीशन हमने आपको बताई थी कि जब डिस्क्रिमिनेट 0 हो, दैट मीन्स नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा? रियल एंड इक्वल। कैसा होगा? रियल एंड इक्वल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए। यदि आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप मैसेज कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी सरल क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² माइनस bx प्लस c इज इक्वल 0 हैव टू
रियल एंड इक्वल रूट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि जो इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, इसकी जो रूट्स हैं वो कैसे हैं बेटा, रियल एंड इक्वल हैं। कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं। देन सी इज इक्वल, सो हमें डिफाइन करना है कि सी की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गिवन है -b/2a, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास गिवन है b/2a, एंड थर्ड ऑप्शन -b²/4a, एंड फोर्थ ऑप्शन b²/4a। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कंडीशन क्या गिवन है, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेट कैसा होगा बेटा, 0 होगा। कैसा हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेट 0। अब हम डिस्क्रिमिनेट के फॉर्मूले से ही यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं सी की वैल्यू को। किसकी वैल्यू को बेटा, सी की वैल्यू को। तो आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेट 0 हो जाएगा, b² -4ac, b को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का b² इज इक्वल टू 4ac माइनस का, जब 4ac डिवाइड में आ जाएगा तो b² -4a, और ये बचेगा हमारा c। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो c इज इक्वल टू b²/4a। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 आर रियल इज। दैट मीन्स जो इक्वेशन हमें गिवन है, इस इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं बेटा, रियल है। तो इस सिचुएशन में हमें k की वैल्यू को डिफाइन करना है। अब यहाँ पे जो रूट्स का नेचर गिवन है वो इक्वल है, और इक्वल दो कंडीशन में हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो, या डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 से कैसी हो बेटा, बड़ी हो। तो दोनों कंडीशन में जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो कैसा होता है बेटा, रियल होता है। तो यहाँ पे हमें दोनों कंडीशन को लेके चलना है। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेट जो है वो इक्वल एंड ग्रेटर देन 0, किसके, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा। अब डिस्क्रिमिनेट की जो वैल्यू होती है वो b² माइनस क्या होता है बेटा, 4ac, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल होगा 0 के। अब आप हमें बताइए, क्या कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, क्या जो इक्वेशन हमें गिवन है इसका कंपेयर करके आप a, b और c की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो आप कमेंट में बताइए कि a, b और c की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जो वैल्यू है वो 1, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, k, ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। ये हो जाएगा हमारा 16 -4k और 0, तो -4k और j इस साइड आएगा तो माइनस का 16। दैट मीन्स k ग्रेटर देन एंड इक्वल -16/-4 कैंसल आउट करेंगे, सो k की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल 4। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, और सबका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।